हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में अपन आईबी के फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें अपन सारा बात करेंगे ओवरऑल तुम्हारा पूरा शिफ्ट का लेवल क्या रहा। ठीक है। दूसरा बात करेंगे कौन से सेक्शन में, हर सेक्शन का लेवल देखेंगे और जीके स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जीके में कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे और मैथ्स में सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस? स्टार्ट करते हैं आईबी एसए का फर्स्ट शिफ्ट। इंग्लिश का अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश से तुम्हारा क्लोज टेस्ट आया था और वो किस पे बेस्ड था, एनवायरनमेंट पे बेस्ड था। पैरा जंबल्स 2 से 3 मिले थे। इंग्लिश का लेवल तुम्हारा मॉडरेट रहा है। इंग्लिश का लेवल कैसा रहा है? मॉडरेट रहा है। पैरा जंबल्स तुम्हारे थोड़े बहुत लेंदी थे बट डुएबल थे। ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे तुम्हारे, और सिनोनिम एंटोनिम्स जैसे कुछ एंटोनिम्स आए थे वो नॉट डुएबल थे, मतलब ट्रिकी थे और एकदम अलग ही थे, बट ऑप्शन एलिमिनेशन से वो पॉसिबल था डूइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो ओवरऑल ठीक है, इंग्लिश का यही था बेसिक स्ट्रक्चर। और लेवल की बात करें तो लेवल तुम्हारा इंग्लिश का मॉडरेट था। बात करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में तुम्हारे सीरीज से थे, कोडिंग डिकोडिंग से थे, ब्लड रिलेशन से थे और लीनियर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। अब लीनियर ये वाले हो गए, ठीक है, और सेटिंग सर्कुलर में अपने इस टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओवरऑल देखें तो रीजनिंग का लेवल एकदम ही ईजी था, एकदम ईजी, सबसे ईजी। ठीक है, और बहुत ईजी है, कंप्लीट तुम्हारे स्कोर होएगा। ठीक है, रीजनिंग में। बाकी तुम्हारे सिलॉग से क्वेश्चन थे। अब सिलॉग से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग का अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट तुम्हारा जो फर्स्ट सेक्शन का होना चाहिए वो तुम्हारा रीजनिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीके। जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है, दोनों इंक्लूड होगा इसमें। अब क्वेश्चंस कहाँ से आए? जो करंट अफेयर्स के तुम्हारे क्वेश्चंस थे वो तुम्हारे अगस्त सितंबर से देखने को मिले मोस्टली। और अगर कोर सब्जेक्ट से बात करें तो पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा रहा है, फिर तुम्हारा हिस्ट्री का रहा है और फिर ज्योग्राफी का रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का वेटेज एकदम ही कम था। दूसरा बात करते हैं साइंस में। साइंस स्पेसिफिक अगर मैं तुमको बताऊं तो जो बायोलॉजी था, बायो से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। रही बात अगर अपन बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम थे। क्लियर है गाइस? तो सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस में भी तुमको बायो का ही है। अब कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अपन आगे बात करते हैं। उससे पहले जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से भी आए हैं और अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब ज्योग्राफी में जो मेनली तुम्हारे है, तो ज्योग्राफी में तुम्हारे मेनली है जैसे इंडियन रिवर्स। ठीक है, तुमको रिवर्स अच्छे से करनी है, माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन रेंज, तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और वो बहुत ईजी क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है गाइस? जनरल स्टडीज़ तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, दिल्ली सल्तनत और गुप्ता रिलेटेड। अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखते हैं, स्पेसिफिक कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन तो तुम्हारे हिस्ट्री से है, ठीक है, और 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे किससे थे? पॉलिटी से। और अगर मैं योजना की बात करूँ तो योजना से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन तो तुम्हारे योजना के थे। ठीक है, अब योजना में ये सारी तुम्हारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम कौन सी? तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, दूसरा लाडली बहन योजना। क्लियर है? तो और पीएम स्कीम। ठीक है, तो ये सारी स्कीम तुमको देख के जानी है अच्छे से और रिवाइज करके जानी है आने वाली शिफ्ट्स के लिए। स्टैटिक जीके में बात करें तो स्टैटिक जीके में तुम्हारा डांस से था। ठीक है, डांस से नाटी डांस, ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी तुम्हारा क्वेश्चन था। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन था आरपीए एक्ट रिलेटेड था। फिर तुम्हारा हाईएस्ट रामसार साइट्स कौन सी है? ठीक है, हाईएस्ट रामसार साइट कौन से स्टेट में है, इससे था क्वेश्चन। ये तुम्हारा नाटी डांस का आ गया। ठीक है, नाटी डांस कौन से स्टेट का है, ये वाले क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा आर्टिकल 280। और तुम्हारा अगर मैं बात करूँ पॉलिटी में, तो पॉलिटी में तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाई आ गए ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जिसमें अपना मेजर था पंचायत का। ठीक है, तो उसको करना है। और दूसरा तुमको उसमें ध्यान रखना है जो केस थे। ठीक है, जैसे बलवंत मेहता कमेटी वाला, जैसे 2 टायर दिया था और फिर 3 टायर दिया था, तो वो दोनों केस उसमें इन्वॉल्व, उनको रिवाइज कर लेना। गुप्ता और मौर्यन पीरियड से थे क्वेश्चंस थे बट इजी थे। ठीक है, ज्योग्राफी से फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट का था तुम्हारा क्वेश्चन।
तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी ज्योग्राफी में तुमको रिवर्स करने हैं, मेजर तुमको कवर अप करके जाना है इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले फॉरेस्ट देख लेना, और स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में फॉरेस्ट रिपोर्ट के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा रिवर्स से क्वेश्चन बना है, और तुम्हारा माउंटेन जैसे हिमालयन रेंजेस है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से देख जाना। बात करें ठीक है सेंसस की, तो इसमें लिटरेसी रेट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और तुम्हारा लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। अब डांस से तुमको एक और क्वेश्चन देखने को मिला था कि महाराष्ट्र का फोक डांस कौन सा है, ठीक है, फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, तो 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से एक था, ठीक है, बहुत सारे महाराष्ट्र के हैं तो इंपॉर्टेंट रिवाइज करने हैं। अब फोक डांस में से भी ये भी नहीं डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो स्टेट के फोक डांस होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर है गाइस? और अगर स्पेसिफिक बात करें, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है खंजर एक्सरसाइज, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है। और मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी ध्यान रख सकते हो तुम, ठीक है, मैत्री एक्सरसाइज, इंदिरा एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये इनको भी ध्यान में रख लेना। गरुड़ एक्सरसाइज, ठीक है, जो फ्रांस में होती है, तो इन बाकी एक्सरसाइज को भी तुमको मेमोराइज कर लेना है और रिवाइज कर लेना। दूसरा विनर माइंडसेट बुक से क्वेश्चन था तुम्हारा, और इसरो की फॉर्मेशन, ठीक है, इसरो की फॉर्मेशन से क्वेश्चन था। अब आने वाली शिफ्ट के लिए इसरो का तुमको रिवाइज करके जाना है, साथ में और क्या कर सकते हो तुम, चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान, मंगलयान, ठीक है, और L1 मिशन, ठीक है, सोलर L1 मिशन था, इसको भी तुम रिवाइज करके जा सकते हो। अब रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे मैंने तुमको जीके स्पेशल के PDF दे रखे हैं। वो CGL में भी इसरो से क्वेश्चन आए थे, तो उस PDF में तुमको चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान, मंगलयान और L1 मिशन का डिटेल दे रखा है, और उसमें सारे लॉन्चर वगैरह इन सब का दे रखा है, छोटा सा PDF है, उसको फटाफट से रिवाइज कर लेना। योजना से, ठीक है, लाडली बहन योजना, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आए थे ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल जीके का देखें तो जीके तुम्हारी इजी टू मॉडरेट थी तुम्हारा जीके। और अपन बात करें नेक्स्ट मैथ्स का, ठीक है, तो मैथ्स से तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, ट्रेन से तुम्हारे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से जो क्वेश्चन था वो ट्रेन वाला था, ठीक है, LCM HCF से 1 क्वेश्चन था, SI और CI से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, और ज्योमेट्री में तुम्हारा ट्राइंगल से क्वेश्चन था 1। क्लियर है गाइस? अब इंग्लिश स्पेसिफिक और डिटेल में बात करें तो क्लोज टेस्ट बता दिया, एनवायरमेंट बेस्ड था, एंटोनिम सिनोनिम 2 आए थे, आर्टिकल, अब देखो जो ग्रामर का फिलअप वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ईडियम तुम्हारा 1 था जो इजीली डुएबल था, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजी था। PQRS 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, पंचुएशन रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, और मिस स्पेल्ड के तुम्हारे 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 ही क्वेश्चन था, वो ग्रामर रिलेटेड था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, आज की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया मेजर, ठीक है। मैथ्स तुम्हारा डुएबल है, ठीक है, मॉडरेट साइड है। मॉडरेट साइड क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा आर्थमेटिक ज़्यादा है और लेंदी हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, कैलकुलेशन टाइम टेकिंग हो रहा है, तो प्रेफर करना कि पहला सेक्शन तुम इसको लो, रीजनिंग को लो, फिर तुम जीके ले लो, फिर इंग्लिश और फिर मैथ्स, ठीक है, ये पैटर्न तुम प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में मैथ्स को ले लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। रही बात आने वाली शिफ्ट्स के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज को अच्छे से देख के जाना, ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने तुमको बताए इसमें एक और जोड़ लो, जैसे 73 अमेंडमेंट एक्ट है तो इसमें 101 भी ऐड ऑन कर लो, ठीक है। दूसरा पंचायत का अच्छे से रिवाइज करके जाना है। क्लियर है गाइस? तो आने वाली शिफ्ट के लिए मैंने तुमको सारे, ठीक है, इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस बता दिए, और आने वाली शिफ्ट का अच्छे से इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और शाम को सारी शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।